डियर स्टूडेंट, पिछली कक्षा से आगे आज हम आगे बढ़ेंगे। वैज्ञानिक क्रांति की हम बात कर रहे थे। वैज्ञानिक क्रांति में हमें देखना है कि डार्विन के उद विकासवादी सिद्धांत ने जन्म आधारित बाइबल के सिद्धांत के प्रति एक कट्टरपंथी आलोचना को जन्म दिया। हर्बर्ट स्पेंसर ने डार्विन से पहले विकास की धारणा का सूत्रपात किया था और क्रॉम्प्ट जैसे फ्रांसीसी दार्शनिकों ने समाज के विकास का वर्णन किया, लेकिन डार्विन ने मानव के जैविक विकास के वैध प्रमाण प्रदान किए। इन सिद्धांतों ने समाज के विकासवादी सिद्धांत की उन्नति का नेतृत्व किया, जिसने न केवल जैविक अपितु समाजों को भी निरंतर निम्न अवस्था से उच्च अवस्था में पनपते और विकसित होते देखा गया। मानव शरीर का विच्छेदन, जो कि पुनर्जागरण के बाद किया जाना प्रारंभ हुआ, मानव शरीर की कार्यप्रणाली को बेहतर समझने में लोगों की मदद की। इस सभी बातों ने विकल्पों के पुराने विचारों और सुझावों को चुनौती देने में मुख्य भूमिका निभाई। हालांकि इन विकल्पों को केवल तभी स्वीकार किया गया जब इन्हें साबित और बार-बार सत्यापित किया जा सका, अन्यथा नए समाधान खोजे गए। अंततः वैज्ञानिक विधि एक सटीक और उद्देश्यपूर्ण विधि के रूप में मानी जाने लगी। सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन, जिसने 19वीं शताब्दी के यूरोपीय समाज को प्रभावित किया। फ्रांस की क्रांति। 1798 की फ्रांसीसी क्रांति सामाजिक क्रांतियों में अग्रणी थी। यह स्वतंत्रता, बंधुता और समानता के लिए मानव संघर्ष के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। इसने सामंतवादी युग को समाप्त कर दिया और समाज के एक नए क्रम में पदार्पण किया। इस क्रांति का एक महत्वपूर्ण योगदान न केवल फ्रांसीसी समाज बल्कि पूरे यूरोपीय समाजों में इसके द्वारा लाए गए दूरगामी परिवर्तन थे। यहाँ तक कि अन्य महाद्वीपों में सुदूर देशों जैसे भारत इस क्रांति के दौरान उत्पन्न विचारों से प्रभावित था। स्वतंत्रता, बंधुता और समानता जैसे विचार, जो अब भारत में के संविधान की प्रस्तावना का एक हिस्सा है, उनकी उत्पत्ति फ्रांसीसी क्रांति के कारण ही हुई। 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांस भी अन्य यूरोपीय देशों की तरह कारण और तर्कवाद के युग में प्रवेश कर चुका था। प्रमुख दार्शनिकों जिनके विचारों ने फ्रांसीसी लोगों को प्रभावित किया, वे तर्कवादी थे, जो इस बात पर विश्वास करते थे कि सभी वास्तविक वस्तुएं कारण द्वारा साबित हो सकती है। इनमें से कुछ विचारक मोंटेस्क्यू, जॉन लॉक, वोल्टेयर और रूसो थे। फ्रांसीसी समाज में विद्यमान सामाजिक परिस्थितियों के साथ साथ इन विचारों द्वारा निर्मित उत्तेजना ने फ्रांसीसी क्रांति का नेतृत्व किया, जिसने निरंकुश राजतंत्र का अंत किया। इसने यूरोपीय समाज की राजनीतिक संरचना को बदल दिया और उदार लोकतंत्र के आगमन की घोषणा करके सामंतवाद युग को प्रतिस्थापित किया। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा राजनीतिक क्रांतियों की लंबी श्रृंखलाओं का सूत्रपात हुआ और 19वीं शताब्दी के मध्य तक चला, जो समाज विज्ञान संबंधी सिद्धांतों के निर्माण के उदय में सबसे तात्कालिक कारक था। इन क्रांतियों का कुछ समाजों पर गहरा असर पड़ा और कई सकारात्मक परिवर्तनों का नेतृत्व किया। हालांकि कई प्रारंभिक सिद्धांतकारों का ध्यान जिन बातों ने अपनी ओर आकर्षित किया,
वे सकारात्मक परिणाम नहीं थे, अपितु इसी तरह के कट्टरपंथी परिवर्तनों के नकारात्मक प्रभाव थे। ये लेखक इन गतिविधियों के परिणाम स्वरूप अराजकता और अव्यवस्था से मुख्य रूप से विक्षुब्ध थे, विशेषकर फ्रांस और समाज में व्यवस्था फिर से बहाल करना चाहते थे। इस अवधि में के कुछ चोटी के विचारक वास्तव में मध्य युग के शांतिपूर्ण और अपेक्षाकृत इस लेक्चर में इतना ही, शेष अगले में।